दही है तो वो पहले कभी तो दूध था, या मक्खन है तो वो पहले कभी दही और दूध था। तो वी कैन से इट इज कन्वर्ट। जब मैं ब्रह्म हूं तो वो मैं ही हूँ, उसमें फिर इंद्रिया या विचार नहीं है। पर जब भी मैं बोलती हूँ तो मुझे बोलने के लिए शरीर में आना पड़ेगा, जीभ बनना पड़ेगा, और तभी मैं बोल सकती हूँ। तो ब्रह्मा तो है, वो तो है, सर्वत्र है। पर जैसे कि अभी मैं आपसे बात करूँ तो मैं एक वक्ता की तरह आपसे बात करूँ, मैं कॉलेज में जाऊंगी तो लेक्चरर की तरह पेश आऊंगी। अभी घर में झाड़ू पोछा करूंगी तो काम वाले की तरह पेश आऊंगी। तो दिस आर माय डिफरेंट रूल्स। तो ब्रह्मा जो है, या जो ब्रह्म है, वो तो एक ही है, पर उसके भी अपने अपने प्री डिफाइंड रोल्स है कि उसकी उसकी सृष्टि में क्या करना है, कैसे करना है। तो सब कुछ होते हुए भी वो ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञानी को, या फिर आप इनकी ले लीजिए जनक राजा, वो घोड़े के पैंगड़े में पैर रख के घोड़ी सवारी करने के लिए जा रहे थे, अपने गुरु के आश्रम से अपने महल जा रहे थे। तो उनको उस समय ध्यान लग गया। और जैसे कि आप, मुझे मेरे में आने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे वहां जाना है, गांधीनगर जाना है, देन इट विल टेक टाइम, उसकी कुछ फॉर्मेलिटी होगी। पर मुझे मेरे में आने में कोई टाइम नहीं लगता। जैसे मैं शांत हो गई तो मैं उसमें ही हूँ। तो सही तरीका यही होगा कि हम अपने अंतरात्मा में झांके कि मैं आपसे बात करी तो क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे कुछ बड़ा दिखाना है, क्यों बात कर रही हूँ, या मुझे कुछ लालच है कि हाँ मुझे ये फायदा होगा। अपने राग द्वेष क्रोध, जो भी लालच लोभ, जो भी हमारे भाव है, उन भावों को हटा दे तो हम अभी सशरीर ब्रह्म हैं। पर क्योंकि हमारे जो भी चल रहा है, जैसे जो सेंट्स हैं, कबीर जी है, रविदास है, गंगा सती है, वो लोग सब संसार में ही थे। ऐसा नहीं थे कि वो कितने करोड़ों ज्ञानी हो गए, पर वो जो समाधिस्थ होके हिमालय पर या आज भी गिरनार पर्वत पर हैं, तो उनसे हमें कोई फायदा नहीं होगा। उनकी, हाँ, उनकी प्रेजेंस से जो यूनिवर्स में हो रहा है पॉजिटिवनेस वो होगी, पर इंडिविजुअल हमें कोई फायदा नहीं होगा। पर जो भी सेंट्स हैं जो हमारे बीच में रहते हैं, उनकी वेव से, उनकी प्रेरणा से, उनके सत्संग से हमें डेफिनेटली फायदा होता है। तो वो क्योंकि राग द्वेष से रहित है, उनको एक चुटकी बजाने जितना भी टाइम नहीं लगता। वो हमारे सामने देखते हुए भी वो अपने ब्रह्म में स्थिर हो सकते हैं। अगर आपका अहंकार निर्मूल हो गया है तो आप सशरीर ब्रह्म हैं।